हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक आवेदन जो कि आप किसी कॉलेज में देते हैं, किसी स्कूल में देते हैं, ठीक है। और वैसा आवेदन है जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में। तो वैसा आवेदन है जो आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। मॉडल पेपर की अगर हम बात करें, मॉडल पेपर जो आपका निकला है 2023 के लिए, 2023 एग्जामिनेशन के लिए, उसी मॉडल पेपर में ये एप्लीकेशन मतलब ये आपका जो आवेदन है वो दिया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। अगर लेटर की बात करें, मतलब ये औपचारिक लेटर है, आप किसी स्कूल कॉलेज या सरकारी जगह पर जो देते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि सर ये लेटर बताइए एक बार, मतलब ये जो पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था पहले समझिए। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है आपके, मैं जो भी आपका जो मॉडल पेपर निकला है उसी से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, देखिए, कर अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन किया गया हो। इस पर आपको कह रहा है पत्र लिखने के लिए। यह आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ये मॉडल पेपर में है आपका, ठीक है। तो इसीलिए ये चांसेस है आने का, और पक्का आपका एग्जाम में आने का चांसेस है। अगर मान लीजिए नहीं आया तो इस पर आधारित भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मॉडल पेपर में दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में देखते हैं, पूरा एकदम बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया कि छुट्टी लेना है 4 दिन का। आपकी भाई के शादी है, आपका भाई का शादी है, 4 दिन का छुट्टी लेना है, ठीक है। तो उसी पर एक पत्र लिखना है हिंदी में। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, एकदम पूरा लिखना है अपने तरीके से एकदम, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सेवा में, ठीक है ना। इस तरह से एक लाइन देखिए, पूरा समझिए। यहाँ पर आप समझिए कि ये आपका जो है, आपका ये लाइनिंग मार्जिन है। इधर थोड़ा सा जगह आपको छोड़ना होगा, जगह नहीं छोड़िएगा फिर गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। ये समझिए आपका मार्जिन, लाइन नहीं भी दिया रहेगा फिर भी उधर आपको छोड़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन आपको लिखना है सेवा में, थोड़ा यहाँ कॉमा मार देना है। उसके बाद लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, ये लिखना है। चूंकि प्रधानाचार्य ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो श्रीमान प्रधाना, फिर अगला लाइन में क्या लिखना है, TNB कॉलेज। अब कहिएगा सर TNB लिखेंगे, चूंकि मैं भागलपुर का टीचर हूं, भागलपुर में एक नामी कॉलेज है TNB कॉलेज, तो मैंने उसका नाम दे दिया। आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का आप नाम इजिली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका मान लीजिए पटना साइंस कॉलेज है तो पटना साइंस कॉलेज दे दीजिए, ठीक है। तो ये दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का मारवाड़ी कॉलेज है तो मारवाड़ी कॉलेज दे सकते हैं। और यहाँ पर कॉलेज की जगह आप महाविद्यालय लिख दीजिए, और अच्छा है। हमने यहाँ कॉलेज भी लिख सकते हैं, कॉलेज भी चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, चलता है उतना सा हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर महाविद्यालय भी लिखेंगे तो महाविद्यालय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलेज। उसके बाद एक लाइन, दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, चौथा लाइन में आपको एड्रेस देना है। जैसे ये कॉलेज कहाँ पड़ता है, भागलपुर बिहार, यहाँ पर कॉमा दे देंगे थोड़ा सा, भागलपुर बिहार, तो वो लिख दिए। जैसे किसी का कॉलेज पूर्णिया में तो पूर्णिया बिहार दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, पूर्णिया बिहार दे दिए। या फिर किसी का कॉलेज है बेगूसराय में तो बेगूसराय बिहार, पश्चिमी चंपारण तो पश्चिमी चंपारण बिहार, जो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह हो गया आपका। अब देखिए मेरे डियर, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना, हालांकि बोर्ड है तो हमने सटा दिया है पूरा, यहाँ छोड़ा नहीं है। एक लाइन आपको छोड़ देना है ऊपर, यहाँ लिखना है विषय, तब 4 दिनों की छुट्टी हेतु निवेदन, ठीक है। मतलब 4 दिनों की छुट्टी हेतु निवेदन, 4 दिन का, चूंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 दिनों की छुट्टी हेतु, मतलब 4 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो वही लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, देखिए चूंकि यहाँ पर बोर्ड था इसलिए मैं नहीं छोड़ पाया, ठीक है ना। तो ऊपर भी एक लाइन विषय को आपको पूरा क्लियरली दिखाना है, विषय आपका पूरा दिखना चाहिए, ये लगना चाहिए उनको कि ये क्या कर रहा है, विषय ही मेन चीज पड़ता है। तो विषय के ऊपर एक लाइन और विषय के नीचे एक लाइन छोड़ना है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है महाशय, अगले लाइन में महाशय के बाद लाइन नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट आपको फिर महाशय लिख करके कॉमा मारिएगा, फिर निचला लाइन आइएगा, ठीक है। निचला लाइन में लिखिएगा सविनय निवेदन है कि, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे डियर, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, जैसे मैंने यहाँ पर सोहन कुमार लिख दिया, आप भी सोहन कुमार मत लिख दीजिएगा, आप अपना नाम लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं सविनय निवेदन है कि मैं सोहन कुमार, ठीक है, सोहन कुमार आपके कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, ठीक है।
ये लिख देना है आपको, ठीक है। आपके कॉलेज मतलब देखिए सविनय निवेदन है कि मैं सोहन कुमार, आपका जो भी नाम हो, राम कुमार, दीपक कुमार, अजीत कुमार, अभिषेक कुमार, जो भी आपका नाम हो, शिवम कुमार, जो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक, जो लिखना है। तो सविनय निवेदन है कि मैं सोहन कुमार आपके कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, ठीक है। ये लिख दिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभी 12th में ही पढ़ रहे हैं। जो बच्चे 10th के हैं तो वो लिख सकते हैं 10वीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए भी चलेगा, ठीक है। तो छात्र हूँ, मैं प्रतिदिन कॉलेज आता हूँ, ये भी लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि और भी दिक्कत ना हो। और मैं अपने आवंटित गृह कार्य नियमित रूप से करता हूँ। जो भी मुझे गृह कार्य दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, मैं उसको प्रतिदिन करता हूँ। और नियमित कॉलेज भी मैं आ रहा हूँ, रेगुलर आपका कॉलेज आ रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई नहीं भी जाते, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखना पड़ता है मेरे भाई, लेटर है ये, ऐसे कम थोड़ी चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए बताना है थोड़ा, प्रसंग यह है कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, ठीक है। इस तरह से प्रसंग यह है कि, इसी तरह से आपको भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। मेरे भाई की शादी होने वाली है, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, चूंकि ऊपर में ही लिखा हुआ है 4 दिनों की छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना है। ये 5 मार्क्स आपका पक्का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए मुझे 10/5/2022, एक मैंने डेट लिख दिया, आप भी कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना है। तो 10 तारीख 5वां महीना 2022 से 13 तारीख 5वां महीना 2022, ये 4 दिन पूछता है कि नहीं, 10, 11, 12, 13, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन, 10/5/2022 से 13/5/2022 तक, ठीक है, 4 दिन देखिए पूरा रहा है, ठीक है, तक अवकाश चाहिए, ठीक है। उसके बाद 14/5/2022 से नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए जितना भी आप मतलब आप जो है, आप कितना दिन का छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको कितना दिन का छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी जो चाहिए मात्र 4 दिन का चाहिए, ठीक है। कब से कब तक चाहिए, 10/5/2022 से 13/5/2022 तक अवकाश चाहिए, ठीक है, ये कर दिए। और उसके बाद देखिए पुनः ये भी लिख देना है कि उसके बाद 14/5/2022 से नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा, ये लिख दिए। अब यहाँ तक आपको करने के बाद मेरे डियर, आपको ये ध्यान देना है, पैराग्राफ भी चेंज करना होगा फिर आपको, ठीक है। तो पैराग्राफ देखिए कहाँ से चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। मतलब जो बात मैंने ऊपर में लिखा उस बात को बस 1 से 1.5 लाइन में आपको लिख देना है। इससे क्या होगा कि वो क्लियरली हो जाएगा। देखिए जो लेटर पढ़ने वाले थे वो अक्सर ये विषय देखते हैं, उसके बाद उनको पता है ये कॉलेज का नाम वही होगा जो होगा, सब चीज़ नहीं समझे। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर वो नीचे वाला लाइन पढ़ते, ठीक है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ये लाइन लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा जैसे हम लिखे उसी तरह से यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करके, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है, ये लिख दी। उसके बाद क्या करना है, इसे थोड़ा सा इसे मार देना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी नाम है, सोहन कुमार, मोहन कुमार, रोहन कुमार, जो भी आपका नाम हो वो लिख दीजिएगा। कक्षा 12वीं में है तो 12वीं में, 10वीं में 10वीं, क्रमांक जो भी हो आपका लिख दीजिएगा। जैसे मैंने 10 लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 15 लेटर में चलेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर आप क्या करिएगा, हिंदी, चूंकि ये इंग्लिश का रूल कुछ अलग है, ये हिंदी का है, तो यहाँ पर आप डेट मार दीजिएगा। डेट भी इसी के हिसाब से मारना है। जैसे हमको 10 से 13 तक छुट्टी चाहिए तो हम 8 को आवेदन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से डेट आपको देख करके मारना होगा। और आपको अगर इच्छा हो ना, जो डेट मैंने लिखा है वही लिख दीजिए, काहे आप टेंशन लीजिएगा, उतना सोचिएगा, हमने सोच करके ही लिखा है, ठीक है, आप यही डेट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 10 से हमको 13 तक छुट्टी चाहिए तो हमको 8 को आवेदन देना होगा, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 9 को देना होगा, तो हमने 8 तारीख को यहाँ पर आवेदन दे दिया, उस दिन का डेट जिस दिन आपको आवेदन देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आप समझ लिए तो 5 मार्क्स आपका पक्का एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स है, 5 मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता है, आप इसको अगर देख लिए हैं तो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड भी मैं वीडियो देता हूं और आगे भी मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता रहता हूं इस चैनल पर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद,
जय भारत।